Hello students. So today we are starting alternating current chapter. इससे पहले हमने वेव्स एंड ऑसिलेशंस किया था. सो इसके बाद में ही हम अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं. हालांकि ये 12th का चैप्टर है. सो इसको कराने का मेन मोटिव ये है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी और ये बिल्कुल वेव्स एंड ऑसिलेशन से रिलेटेबल चैप्टर है. काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी, कैलकुलेशंस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. ओके. सो सबसे पहले समझते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है. ओके. ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे टाइप का करंट जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल में अपना डायरेक्शन चेंज करे. ठीक है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट. सो अ टाइप ऑफ करंट विच चेंजेस its direction periodically after a regular interval of time. राइट. सो इसे हम क्या बोलने वाले हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट. ग्राफिकली भी समझते हैं कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल टाइम के साथ में हम करंट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एंड ग्राफ कुछ इस तरह से ले रहे हैं. अब इस ग्राफ पे हम सिंपली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि करंट कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. यहाँ पे भी करंट का वैल्यू सेम, इस टाइम पे भी सेम. मतलब कि हर एक टाइम पे, हर एक टाइम इंटरवल पे करंट का डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड सेम है. मीन्स ये जो करंट अभी रहने वाले हैं इसको हम बोलने वाले हैं डायरेक्ट करंट. ओके. इसी के साथ में थोड़ा यहाँ से ऑब्जर्व कर दें. अगर करंट का कुछ वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अभी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है इस तरह से. ओके. सो जीरो से लेके यहाँ तक करंट इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. ओके. सो दिस विल बी द पॉजिटिव साइकिल एंड अब ये नेगेटिव साइकिल रहेगा. इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, साथ ही साथ में करंट का वैल्यू भी चेंज हो रहा है. ओके. सो दिस काइंड ऑफ करंट विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट. क्लियर है. इसको सिंपली हम साइनसॉइडल वेव भी बोलते हैं. ओके. तो ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन वेव और अदरवाइज कॉस वेव का यूज करने वाले हैं. क्लियर हो गया. बिकॉज जो ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्लो रहेगा वो बिल्कुल रिलेटेबल रहेगा या तो साइन वेव से या तो कॉस वेव से. क्लियर हो गया. ओके. आगे चलते हैं. और उससे भी पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी लिख रहा हूँ करंट के लिए. दैट करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. और EMF के लिए भी सेम इसी टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा. E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. यहाँ पे ई नॉट और आई नॉट रहेंगे पीक वैल्यूज. जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहें तो ये जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू या मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, चाहे ये करंट के हैं या EMF के, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पीक वैल्यूज. राइट. ओमेगा रहेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी रहेगा टाइम एट एनी इंस्टेंट. ओके. और ये जो आई और ई बन रहे हैं इनको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट और अदरवाइज EMF. यहाँ तक क्लियर है. ओके. अब इसके बाद में थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ये बताएंगे कि हम AC को यूज़ क्यों कर रहे हैं. हालांकि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में यही सब पढ़ा है कि हम करंट यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द बैटरी. मतलब कि हम हर जगह पे बैटरी या सेल का यूज़ कर रहे थे और बैटरी और सेल से जो निकलने वाला करंट होता है दैट इज़ अ डायरेक्ट करंट. AC की कहीं पे बात हुई नहीं. सो इसलिए AC को समझना ज़रूरी है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है सो दैट हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ऑल्टरनेटिंग करंट ईजिली अवेलेबल है या फिर डायरेक्ट करंट ईजिली अवेलेबल है. राइट. ओके. सो सबसे पहला पॉइंट है ऑल्टरनेटिंग करंट इज चीपर देन DC. ओके. इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं, है ना. यहाँ से तो इजीली समझ में नहीं आएगा कि AC सस्ता है DC से, पर कैसे. ओके. सो ऑल्टरनेटिंग करंट को हम अभी प्रोड्यूस कर सकते हैं
बाय एसी जनरेटर। अभी एसी जनरेटर से इसको हम इजीली बना सकते हैं, क्लियर हो गया। और एसी जनरेटर को सिंपली हम देखिए मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल को रोटेट कराना होता है ना। और हमने मैग्नेटिज्म में ये पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को हम मैकेनिकल फोर्स से मूव करवाते हैं देन इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में जनरेट होता है, किसकी वजह से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, क्लियर। सो हमारे पास ये क्लियर है कि एसी जनरेटर से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्सेस, राइट। अभी मैकेनिकल फोर्सेस कैसी भी हो सकती हैं, है ना, बस हमें टरबाइन को मूव कराना होता है या फिर कोयल को विद इन द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराना होता है, दैट्स इट। और डायरेक्ट करंट को अगर बनाना है देन इसके लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं केमिकल्स, ठीक है। जैसे कि आप अगर बैटरी या सेल देखें तो उसके अंदर हमें केमिकल्स लगाने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से डायरेक्ट करंट बनता है। सो ऑब्वियसली अगर हम देखें मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करना है एंड दूसरे साइड में हमें केमिकल्स का यूज़ करना है, सो कौन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ऑब्वियसली दिस वन। मीन्स एसी करंट को प्रोड्यूस करना ईजी रहेगा, सिंपली हमें मैकेनिकल फोर्सेस लगानी, दैट्स इट, ओके। दूसरा पॉइंट है अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें, सो एसी ट्रांसफ़र इज इजी। अब इजी क्यों है, क्योंकि पीरियोडिक नेचर का करंट है ना। और जब भी पीरियोडिक नेचर का करंट किसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा तो पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं, ठीक, पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं। इसको हम हालांकि आगे भी थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि पावर लॉसेस कम किस वजह से होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है अगर हम एसी यूज़ कर रहे हैं और इन केस हमें डीसी की रिक्वायरमेंट होती है कुछ जगह पे, मान लो कोई ऐसा अप्लायंस है जिसमें वो सिर्फ डीसी पे ही ऑपरेट कर सकता है या ऑपरेट हो सकता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी को कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में सिंपली बाय यूजिंग रेक्टिफायर्स। अगर रेक्टिफायर लगा दें, ठीक है, देन हम एसी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में। फॉर एग्जांपल मोबाइल के चार्जर की बात करें, है ना, मोबाइल को चार्जर को जब हम सॉकेट में प्लग इन कर रहे हैं तो एसी सप्लाई हमारे घरों में आ रही है, तो इनपुट हो गई एसी सप्लाई। अब रेक्टिफायर क्या करेगा, जैसे मान लो मोबाइल को चाहिए 5 वोल्ट डीसी, ठीक, सो उसमें क्या होगा, रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को इजीली डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। एंड इजीली हम क्या कर पा रहे हैं, रेक्टिफायर की हेल्प से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्लियर हो गया। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट करंट, क्लियर हो गया। ओके, बहुत इजी है, ठीक है। आगे थोड़ा सा भी इलेबोरेट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज द करंट एंड EMF हमने पढ़ा था E नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। अब हम ये देखेंगे कि ये EMF और करंट कहाँ से आ रहे हैं, कैसे इनको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, ओके। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एसी जनरेटर के बारे में बता रहा हूँ। एसी जनरेटर में हमने पढ़ा था इन एसी जनरेटर, सपोज इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी एंड इसके बीच में ये कॉइल प्लेस कर दी, ठीक है, ओके। अभी ये जो कॉइल यहाँ पे रोटेट करने वाली है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी ओमेगा, जिसको हम सिंपली एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ओके। सो ओमेगा वेलोसिटी से या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करेगी, ठीक है, तो फिर इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ, राइट। अब ये इंड्यूस ईएमएफ कहाँ से आता है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, ओके। सो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी हमने ये चीज़ कवर की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ कवर किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय चेंजिंग फ्लक्स सिंपली। तो जब भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो साथ ही साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, ओके। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास रहेगा माइनस ऑफ डी फाई बाय डी,
ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी रहता है। क्लियर हो गया इतना? ओके, आगे चलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करें, सो फ्लक्स इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर which is the dot product of both. Obviously it will be a scalar quantity. ठीक, तो जो भी फ्लक्स आएगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये इन दोनों का वेक्टर आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इट इज बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। तो फ्लक्स हमारे पास बन रहा है बी ए कॉस थीटा, और इस थीटा को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। क्लियर हो गया? जैसे कि हम इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस अगर यहाँ पे ले, तो थीटा एंगल जो भी यहाँ पे बनेगा इस कॉइल को चेंज करते टाइम, सपोज ये कॉइल अभी इस तरीके से रोटेट कर रही है, इसकी पोजीशन यहाँ आ गई एंड दिस इज थीटा, तो ये थीटा एक्चुअल में किसके इक्वल बनेगा? ओमेगा टी के। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and displacement is equal to velocity into time. ठीक है? So angular displacement is equal to angular velocity into time. So theta is what? Omega t. इतना क्लियर हो गया? अभी 5 को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? इंड्यूस ईएमएफ डेफिनेटली। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ अभी कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो डी फाइव बाई डी टी इवन माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये हमें मिलेगा कितना? बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी एंड साथ में बनेगा ओमेगा। ओमेगा को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अभी साथ में क्या है, पहले माइनस नहीं लगाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। सो डी फाइव बाई डी टी इज वॉट? ओमेगा बी ए इंटू माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। क्लियर? अभी इसके बाद में क्या करना है? माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी एंड दिस इज व्हाट? ईएमएफ। क्लियर हो गया? अब जब इसका नेगेटिव हम ले रहे हैं तो इस साइड पे नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, ये बनेगा ओमेगा इंटू बी इंटू ए इंटू साइन ओमेगा। क्लियर? सो ईएमएफ हमारे पास बन गया ये सिंपली ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, थोड़ा सा हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, ओमेगा इज कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करेगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मूव करेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि देखिए जो भी मैकेनिकल फोर्स यहाँ पे हम लगाएंगे दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक, और उसकी वजह से जो भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी बनेगी दैट विल अगेन बी कांस्टेंट। बी इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच विल अगेन बी कांस्टेंट, राइट, और एरिया वेक्टर जो इस कॉइल का एरिया रहेगा वो भी कांस्टेंट है। सो ये सारी की सारी टर्म्स हैं कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट, विच इज द पीक ईएमएफ ऑफ द सर्किट, और साथ में आ गया साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द ईएमएफ रिक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ एसी जनरेटर। अभी हमें ये भी कंफर्म है कि जब एसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो एट द सेम टाइम इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा, और उस इंड्यूस करंट को भी सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो ई बाय आर ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इज व्हाट? करंट, एंड सिमिलरली ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। तो करंट हमारे पास बनेगा ई नॉट बाय आर इज व्हाट? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक ईएमएफ का और दूसरा करंट का। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। इसके बाद में थोड़ा आगे चले अगर, तो करंट के लिए डिफरेंट तरीके से वैल्यूज़ कैलकुलेट करने को आती हैं। एक केस में हमें एवरेज करंट कैलकुलेट करना होता है, एक केस में हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना होता है। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में ये एवरेज करंट क्या होगा और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या। सिंपल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, सो
नेक्स्ट हम करने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विच इज एसी करंट। तो एसी का एवरेज वैल्यू हम कैसे लेंगे ये थोड़ा सा समझना है। ओके, पहले हमने साइकिल भी पढ़ा था। जैसे हम साइन वेव की बात करें, सपोज एसी करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग साइन वेव। अब अगर हम ओवर द साइकिल देखें, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज करंट एक्सिस, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो, मैक्सिमम अगेन ज़ीरो, मिनिमम अगेन ज़ीरो। तो ओवर अ फुल साइकिल अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि करंट कितना होगा, मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट कितना अवेलेबल होगा सर्किट में, सो इट विल बी ज़ीरो, क्लियर हो गया। तो ओवर अ फुल साइकिल अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑब्जर्व करें, दैट विल बी सिंपली व्हाट, ज़ीरो। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि आई एवरेज विल बी ज़ीरो फॉर फुल साइकिल। तो फुल साइकिल में करंट रहेगा ज़ीरो। तो जब भी हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है, हम यूज़ करेंगे हाफ वैल्यू, हाफ साइकिल। फॉर हाफ साइकिल हम ऑब्जर्व करते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना हमें मिलेगा, क्लियर हो गया। ओके, सो जो भी हमारे पास टाइम रहेगा दैट विल बी ज़ीरो टू टी बाई टू। मीन्स हाफ साइकिल में जब हमें चलना है तो टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो से टी बाई टू तक चलेगी, क्लियर हो गया। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज रहेंगी फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में, उन सभी का एवरेज हमें लेना होता है, क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम सिंपली पहले चार्ज कैलकुलेट करते हैं, और चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो चार्ज एक्चुअल में होगा कितना, इट विल बी डी क्यू इक्वल्स टू आई इंटू डी टी। ओके, मीन्स करंट का वैल्यू तो मैक्सिमम आपके पास आई नोट जानने ही वाला है, बट ये जरूर देखना पड़ेगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमें मिलेगा कितना। सो अगर चार्ज कैलकुलेट करते हैं ज़ीरो टू क्यू, इसका लिमिट हम पुट कर देते हैं, एंड डी टी के लिए टाइम रहेगा ज़ीरो टू टी बाई टू। हमें तो सिर्फ हाफ साइकिल में ऑब्जर्व करना है कि एवरेज करंट कितना अवेलेबल होगा विद इन द सर्किट। सो यहाँ पे तो बनेगा चार्ज क्यू, आई के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं, सो दिस विल बिकम आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी ज़ीरो टू टी बाय टू, क्लियर है इतना। वन सेकेंड, ओके। नेक्स्ट में भी आप चार्ज अगर कैलकुलेट करें सो ये बनेगा आई नॉट इज कांस्टेंट, बाहर लिख सकते हैं। साइन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सो दिस विल बी माइनस कॉस, तो ये बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड्स बाय ओमेगा। ये इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन रहेगा ज़ीरो टू टी बाई टू, इसका लिमिट आ जाएगा। सो क्यू इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स माइनस ऑफ कॉस ओमेगा, एंड टी की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा टी बाई टू डिवाइड्स बाय ओमेगा, माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू ज़ीरो डिवाइड्स बाय ओमेगा। ओके, सो सिंपली चार्ज अभी देखो कितना बन रहा है, आई नॉट। एक काम करते हैं, ओमेगा बाहर निकाल लेते हैं, आई नॉट बाय ओमेगा, माइनस बाहर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस। ओके, तो अभी ये बन रहा है कॉस ओमेगा टी बाई टू, कॉस ओमेगा टी बाय टू माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, माइनस हम बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दिस विल बी कॉस ज़ीरो, क्लियर। ओके, सो एक स्टेप और हम आगे चलेंगे तो चार्ज हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा इंटू ओमेगा का वैल्यू अगर पुट किया जाए तो ये बनेगा टू पाई बाई टी इंटू टी बाई टू माइनस कॉस जीरो इज वन, यहाँ से टी कैंसिल, टू कैंसिल, कॉस पाई भी अगेन बनेगा माइनस वन। तो इसको हम यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे सो दिस विल बिकम the total charge transferred in half cycle, and this will be minus I naught by omega times cos pi is again minus 1, and this will become minus 2 बाहर 2 I naught by ओमेगा को भी पुट कर देते हैं 2 पाई बाय टी, 2 से 2 कैंसिल,
सो ये जो आपके पास बन रहा है यहाँ पे वैल्यू, चाहे तो आप यहाँ पे एक काम करें, चार्ज को थोड़ा इसी फॉर्म में लिख लें क्योंकि आगे हमें अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा. दिस विल बिकम 2I0 बाय ओमेगा. सो दिस इज द चार्ज ट्रांसफर्ड इन हाफ साइकिल. ओके, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, द एवरेज करंट इन हाफ साइकिल. हाफ साइकिल में ऑब्जर्व करते हैं कि कितना करंट बनेगा, एंड दिस विल बी आई एवरेज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. ठीक, चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज हमारे पास आ रखा है 2I0 बाय ओमेगा, एंड टाइम इज अगेन हाफ साइकिल के लिए चलना है तो T बाय. क्लियर हो गया सिंपली. आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें. अगर 2I0 बाय ओमेगा इंटू 2 बाय टी, ओमेगा को भी पुट कर देते हैं, दैट इट इज 2 पाई बाय टी. टी से टी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, एंड दिस विल बिकम व्हाट, 2I0 बाय पाई. ओके, सो एवरेज करंट जो हमें यहाँ पे मिलेगा ओवर द हाफ साइकिल, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आई एवरेज इक्वल्स टू 2I0 अपॉन पाई. सो दिस इज द रिजल्ट. ठीक है, जो हमें यूज़ करना पड़ेगा आगे अगर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है. क्लियर हो गया. ओके, इसके बाद में आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा. ठीक है, और इसको एक्चुअल में हम क्यों कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. ओके, मीन्स रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन